अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सैजिटेरियस हैं, चाहे आप सन साइन सैजिटेरियस से ताल्लुक रखते हैं या मून साइन सैजिटेरियस से ताल्लुक रखते हैं, तो 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ ला सकता है जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी ना हो, क्योंकि इस हफ्ते की शुरुआत एक अजीब-सी खामोशी और अंदरूनी बेचैनी के साथ हो सकती है, जैसे कुछ खत्म हो रहा हो या कुछ हाथ से निकल रहा हो, और लेकिन हकीकत में ये खत्म होना नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का दरवाज़ा है। और बहुत से सजिटेरियस लोग इस हफ्ते की शुरू में माली परेशानी, पैसों की ताखीर और किसी अदायगी का रुक जाना या किसी ऐसे खर्च का सामना कर सकते हैं जिसे यानी कि जिसकी उन्होंने प्लानिंग नहीं की थी, और इसी वजह से दिल में थोड़ी सी घबराहट भी आ सकती है। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझ लीजिए आप सबके, इस हफ्ते सैटर्न यानी ज़ोहल आपके माली फैसलों को सुस्त जरूर करेगा, लेकिन तबाह नहीं करेगा, बल्कि वो आपको जल्दबाजी से बचाने की कोशिश करेगा। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, इनको खास तौर पर इस हफ्ते किसी नए पार्टनरशिप या बड़े रिस्क से बचना चाहिए, क्योंकि राहु की पोजीशन ये दिखा रही है कि कोई चीज बज़ाहिर बहुत अच्छी लगेगी लेकिन अंदर से वैसे नहीं होगी। और अगर आप जॉब करते हैं तो मुमकिन है कि इस हफ्ते आपको कोई नया काम, नई जिम्मेदारी या नए ऑफर मिले, लेकिन फैसला फौरी ना करें, थोड़ा वक्त लें, क्योंकि मार्स की पोजीशन ये बता रही है कि जल्दबाजी में किया गया फैसला बाद में परेशानी बन सकता है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या पिछले कुछ दिनों में से आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत आप कर रहे हैं लेकिन पैसे रुके हुए हैं या बरकत नहीं हो रही? अगर ऐसा है तो ये हफ्ता इस चीज को बदलने आ रहा है, लेकिन तरीका थोड़ा अजीब होगा। पहले थोड़ी टेंशन, फिर आसानी, क्योंकि मून इस हफ्ते आपकी माली घर से गुजरेगा, जिसकी वजह से एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब आपको अचानक कोई पैसा मिल सकता है या मिल जाएगा। कोई पुरानी रकम वापस मिलेगी या कोई ऐसा मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आमदनी बढ़ेगी। और सजिटेरियस लोगों के लिए हफ्ता एक बात बहुत वाजे कर रहा है कि आपको इस हफ्ते अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा, खास तौर पर हफ्ते के दरमियान में कोई इस वक्त गैर जरूरी खरीदारी या किसी को उधार देना बाद में मसला बन सकता है। अगर फैमिली की बात करें तो घर के अंदर किसी की तबीयत या किसी की परेशानी आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, लेकिन ये वक्ती होगा। और आपको इस हफ्ते इस वक्त गुस्सा नहीं करना बल्कि सब्र करना है, क्योंकि आपके अल्फाज किसी का दिल भी तोड़ सकते हैं और बना भी सकते हैं। और मोहब्बत के मामलात में ये हफ्ता बहुत गहरा है, खास तौर पर इन लोगों के लिए जो पहले से किसी रिश्ते में हैं। इनके दरमियान कोई पुरानी बात दोबारा सामने आ सकती है, कोई गलत फहमी, कोई शक, कोई खामोशी। लेकिन अगर आपने इस हफ्ते ईगो ना दिखाई और दिल से बात कर ली तो यही मसला आपके रिश्ते को मजीद मजबूत कर सकता है। और जो लोग अकेले हैं, इनके लिए ये हफ्ता किसी नई बातचीत, किसी नए राब्ते या किसी ऐसे इंसान से मिलने का इशारा दे रहा है जो शुरू में सिर्फ एक दोस्त लगेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अहम बनता जाएगा। और अब अगर हम सफर की बात करें तो इस हफ्ते अचानक सफर का इम्कान भी मौजूद है आप लोगों के लिए सजिटेरियस, खासतौर पर काम या पैसे के मामलात, यानी कि काम या पैसे के हवाले से। और ये सफर थकन वाला जरूर होगा लेकिन फायदा दे सकता है। और सजिटेरियस लोगों के लिए इस हफ्ते का सबसे अहम पैगाम ये है कि आप अपनी प्लानिंग किसी को ना बताइए, कोई राहु की, क्योंकि राहु की पोजीशन है ये बता रही है कि कोई आपकी बात सुनकर वही काम पहले करने की कोशिश कर सकता है, जेलस हो सकता है, आपको डिस्करेज कर सकता है। इसलिए खामोशी में काम कीजिए और नतीजा आने दें। और अब एक और अहम बात, बहुत से सजिटेरियस लोग इस वक्त जहनी थकान, दिल की उदासी और या तो तन्हाई महसूस कर रहे हैं, जैसे कोई समझ नहीं रहा इनको, जैसे सारी जिम्मेदारियां इनके कंधों पर हैं। तो याद रखिए ये हफ्ता हमेशा नहीं रहेगा। मून की मूवमेंट ये बता रही है कि हफ्ते के आखिर तक आपका मून बेहतर होगा, चांद की पोजीशन बेहतर हो जाएगी और कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी मुलाकात या कोई अच्छी बात आपका दिल हल्का कर सकती है या हल्का कर देगी। और अगर आप कारोबार करते हैं तो हफ्ते के आखिर में कोई नया ऑर्डर, नई डील या नई बात शुरू हो सकती है, लेकिन साइन करने से पहले सब कुछ अच्छी तरह पढ़ लीजिए। और सजिटेरियस लोगों को इस हफ्ते खास तौर पर बुध और जुमे के दिन पैसों के मामलात में एहतियात करनी है, और मंगल के दिन किसी से झगड़ा या बहस हरगिज नहीं करनी, क्योंकि मार्स इस दिन गुस्सा बढ़ा सकता है। और इतवार हफ्ते के आखिर में खुशी की खबर या फैमिली की तरफ से अच्छा वक्त गुजरने का इम्कान है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ सजिटेरियस, आपने कभी महसूस किया है कि जब जिंदगी में सब कुछ रुक जाता है ना, तो असल में अल्लाह आपको किसी
बड़ी मुश्किल से बचा रहा होता है। तो ये हफ्ता भी कुछ सैजिटेरियस लोगों के लिए ऐसा ही है, जो चीज नहीं मिल रही शायद वो आपके हक में नहीं थी, और जो मिलने वाली है वो बेहतर होगी। बस थोड़ा सब्र करना। और इस हफ्ते आपके लिए एक छोटा सा रूहानी मशवरा ये है कि रोजाना सुबह या रात को थोड़ी देर खामोश बैठकर अपने दिल की बात अल्लाह से कीजिए, क्योंकि इस हफ्ते आपकी दुआएं सुनी जा चुकी हैं। और माली हालात बेहतर करने के लिए किसी गरीब को खाना खिला दीजिए या सदका कीजिए। इससे रुकी हुई रकम या रुका हुआ काम चल सकता है। और हफ्ते के आखिर में आपको एक बात समझ आ जाएगी कि परेशानी मुश्किल नहीं होती। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, और अल्लाह जब देता है तो हिसाब से नहीं देता। और सैजिटेरियस आप हारने वालों में से नहीं हैं। आप वो लोग हैं जो मुश्किल वक्त में भी रास्ता बना लेते हैं। बस इस हफ्ते जल्दबाजी नहीं करनी, खामोशी से काम करना है, खर्चों को कंट्रोल करना है और दिल को मजबूत रखना है। और इंशाल्लाह ये हफ्ता खत्म होते होते आपको एक नई उम्मीद, एक नई खबर या एक नया रास्ता मिल सकता है। और जाते जाते एक छोटी सी दुआ आप सबके लिए, जो मुझे मेरी वीडियो देखने वाले हैं, इस वक्त देख रहे हैं। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे, आपके दिल की परेशानियां खत्म करे और आपके घर में सुकून अता फरमाए। और जो भी सैजिटेरियस ये सुन रहे हैं, अल्लाह इन सब के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। जो इंसान अल्लाह पर यकीन रखता है ना, वो कभी हालात से नहीं डरता, क्योंकि इसे पता होता है कि सब कुछ बेहतर होने वाला है। मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता सैजिटेरियस, लेकिन सब्र करने वाले हमेशा कामयाब हो जाते हैं। जब रास्ता बंद नजर आए तो मायूस ना होना, अल्लाह अक्सर नया रास्ता वहीं से बनाता है जहां से इंसान उम्मीद छोड़ देता है। आज की मेहनत कल की खुशी बनती है, इसलिए हिम्मत मत हारें और आगे बढ़ते रहें। याद रखें, अंधेरी रात के बाद रोशन सुबह आती है, बस हौसला ना छोड़ें। और अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो दिल से मेरी दुआ कि आप कभी खाली हाथ ना रहें। और अगर आपको ये हफ्ते की बातें, वीकली और हॉरोस्कोप अपनी जिंदगी से मिलती जुलती लग रही है तो दिल से एक दुआ अपने लिए भी जरूर कीजिएगा। इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि आप तक आइंदा भी ऐसी रहनुमाई पहुंचती रहे, क्योंकि हो सकता है कि अगला हफ्ता आपकी जिंदगी की सबसे अच्छी खबर लेकर आए। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पे बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और रेगुलर देखने वाले हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल दबा दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, ताकि हर रोज सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा आप लोगों को कि हर रोज आप तक वीडियोस पहुंचती रहेंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारे भी मेरे जो देखने वाले हैं बहन भाई हैं, उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो एस्ट्रो डेली उर्दू को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।